तो ये कहानी दिसंबर 2015 की है। तब गौरव सर अपने खुद किसी पर्सनल केस में गए हुए थे। एक दिन आईपीएस को मुंबई से फोन आता है, जहां पर एक बूढ़ी औरत उन्हें अपने घर में बुलाती है क्योंकि उनके घर में बहुत ही एबनॉर्मल एक्टिविटी हो रही थी। अब इतनी जल्दी गौरव सर वहां पर नहीं जा सकता था, तो इसलिए सिद्धार्थ और मेघना वहां पर जाने की फैसला करती है। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये फैसला उन्हें कितनी भारी पड़ने वाली है। फिर उसी दिन शाम 8 बजे वो दोनों उस घर के लोकेशन में पहुंच जाती है। मेघना बताती है कि उस घर के अंदर दाखिल होते ही उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। उस बिल्डिंग की नीचे की फ्लोर सभी खाली पड़े हुए थे और वहां पर काफी सारे पुरानी चीजें रखा हुआ था। ये फैमिली मिसेस पवार की है, जिन्होंने आईपीएस से कांटेक्ट किया था। इसके अलावा इस फैमिली में उनका बेटा अंकित, उनका बीवी और उनका एक छोटा बेटा भी था। अब पहली बार पूछने में मिसेस पवार बताती है कि उनके पति का जब कुछ साल पहले देहांत हो गया था, उसके बाद से ही इस घर में बहुत सारे एबनॉर्मल चीजें हो रही है। लेकिन बीते कुछ दिनों में ये घटना और भी ज्यादा बढ़ गई है। अब ये कहते हुए मिसेस पवार कुछ दिन पहले की घटना बताती है, जहां पर अंकित देर रात तक जग के टीवी में कुछ देख रहा था और उसने अपना लैपटॉप डाइनिंग टेबल में रखा हुआ था। लेकिन जब वो सोने के लिए जाती है तो उसे अपना लैपटॉप नहीं दिखाई दे रहा था। वो घर में हर जगह लैपटॉप ढूंढने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद वो लैपटॉप खुद ब खुद ही उस डाइनिंग टेबल में आ जाता है। मानो कि ऐसा लग रहा था कि उस लैपटॉप को कोई गायब करके फिर से रख दिया हो। अब यही नहीं बल्कि बीते कुछ दिनों में ऐसी घटनाएं और भी होने लगती है, जैसे गाड़ी की चाबी गायब होकर गाड़ी के अंदर मिल रही थी और कुछ सामान गायब होकर कहीं और मिल रही थी। ये सुनकर रीत मिसेस पवार को कहता है कि आत्माएं हमेशा अपने बात को बताने के लिए एस्पोर्शन और एपोर्शन करता है, यानी कि चीजों का गायब होना और वापस से दिखाई देना। अब मिसेस पवार से पूछा जाता है कि हाल ही में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से ये घटना और भी ज्यादा बढ़ गई है। इसके जवाब में मिसेस पवार बताती है कि कुछ दिन पहले अंकित ने इस घर को बेचने का फैसला किया और तब से लेकर अब तक ये घटना और भी ज्यादा बढ़ गई है। हद एक दिन तब हुई जब अंकित एक रात अपनी नींद से अचानक उठ जाता है और जब वो किचन में पानी पीने के लिए जाता है तो उसके सामने उसके पिता का फोटो गिर जाता है, जबकि वहां पर कोई हवा नहीं चल रही थी और ना ही वहां पर कोई था। अब इसी बीच अंकित भी वहां पर आ जाता है। वो टीम को बताता है कि कुछ दिन पहले एक रियल एस्टेट एजेंट इस घर को देखने के लिए आए थे, लेकिन उस एजेंट के आने पर इस घर के सभी लाइट ऑन ऑफ होने लगता है और साथ ही उन्हें किसी की दर्द भरी चीख की आवाज सुनाई देती है। जिसके बाद वो एजेंट तुरंत ही वहां से भाग जाता है और मुझे अपने बीवी बच्चों को नागपुर भेजना पड़ता है। अब इसे सुनने के बाद मेघना उन्हें बताती है कि ये एक तरीके की ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन है जो कि आत्माएं अक्सर करती है ताकि वो अपने बात को समझा सके। अब तक ये टीम घर के अंदर सभी चीजों को फील कर रही थी, लेकिन इस बार उनके साथ गौरव सर नहीं थे। मेघना बताती है कि उस घर के अंदर अचानक सरदर्द और एंजाइटी फील हो रहा था, पर उस वक्त उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये थकान के कारण हो रहा था, पर वहां पर सच का उन्हें अंदाजा नहीं था। अब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के लिए वो टीम सभी घर में अपना गैजेट लगा देती है और अंकित के घर में वो लोग एक ईएमएफ मीटर लगाती है, जहां पर मेघना कहती है कि अगर इस घर में कोई है तो इस ईएमएफ मीटर की लाइट को जला के दिखाए। और होता भी ऐसा है। सिर्फ यही नहीं बल्कि उस घर में बिजली भी फ्लक्चुएट करने लगता है। सिद्धार्थ तुरंत ही अपने ईवीपी मशीन को ऑन करता है और कहता है कि अगर आप कुछ बोलना चाहते हो तो कह सकते हैं। इसके बाद मेघना अपने कैमरा रेडी करके फोटो खींचने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसी वक्त उसके हाथ में कोई जोर से धक्का मारता है और वो कैमरा गिर जाता है। बाद में जब उन्होंने ईवीएफ को ऑन किया तो उन्हें सुनाई देता है कि इस घर को मत बेचो। अब ये टीम अंकित और उसके परिवार से पूछता है कि ये घर आपसे पहले किसका था। मिसेस पवार बताती है कि ये घर उसके पति का ही था। अंकित के पिता यानी कि मिस्टर पवार इस घर को बहुत ही मेहनत से बनाया था और मरने से पहले उन्होंने बताया था कि चाहे जो भी हो जाए इस घर को मत बेचना। अब इस घटना के बाद सभी अपने घर वापस लौट जाती है, लेकिन असली गतिविधियां उसके बाद ही शुरू हुई। मेघना की तबीयत खराब होने लगी थी और सिद्धार्थ को अपने घर में अनकंफर्टेबल फील होने लगा था। उसकी माँ को अपने पीछे किसी औरत की आवाज सुनाई देती है और घर में सभी अलमारियां अपने आप खुलने बंद होने लगती है। सिद्धार्थ तुरंत ही अपने ईवीपी मशीन को ऑन करता है और एक सेशन करता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि मुंबई के उस घर से कोई आत्मा उसके साथ आई है। इधर मेघना को कैमरा में एक डेविल जैसी शक्ल दिखाई दे रही थी। फिर जब उन्होंने इस बारे में गौरव सर को बताया तो गौरव सर उन्हें तुरंत ही क्लींजिंग करवाने के लिए कहा। फिर अगले दिन वो दोनों उसी घर में पहुंचता है जहाँ पर अंकित उन्हें बताया था कि इस घर में उनके जाने के बाद पूजा अर्चना करवाया गया था ताकि इस घर में शांति आ सके। अब इसी घर में ही वो दोनों अपना क्लींजिंग करते हैं, जिसके बाद वो दोनों सही हो पाए। बेसिकली सबको पता नहीं चल रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन सबको ये मालूम हो रहा था कि कहीं न कहीं अंकित के पिता ही ये सब कर रहे थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये घर बिके। अब मेघना और सिद्धार्थ के साथ ऐसा क्यों हुआ? शायद हो सकता है कि मेघना और सिद्धार्थ यहाँ पर क्लींजिंग करने के लिए आए थे
तो इसलिए आत्मा उनके पीछे पड़ गए थे। पर अंत में उस घर में पूजा अर्चना करवाने के बाद सब कुछ ठीक ठाक हो गया था। तो इसी के साथ ये स्टोरी यहाँ पर ही खत्म होता है। अगर आप ऐसी वीडियो और भी देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।